हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम बैक टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। इस क्लास में हम लोग देखेंगे एडवांस स्ट्रक्चर देखेंगे। उसमें भी हम लोग देखेंगे फंड ऑफ, यूज ऑफ फंड ऑफ देखेंगे। इसका अर्थ होता है शौक या शौकीन होना। फंड ऑफ का अर्थ होता है शौक या शौकीन होना। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पर्सन यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी नाउन का शौकीन हो, किसी नाउन का शौकीन हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद हम लोग इस स्ट्रक्चर की सहायता से बनाएंगे। लेकिन इसके पहले आपको कैसे समझ में आएगा कि कोई पर्सन जो है कब जो है नाउन का शौकीन है, तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं चाय का शौकीन हूँ, तो यहाँ पर चाय क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर चाय का क्या है, शौक़ रखता है। जैसे उसे संगीत का शौक़ है, तो संगीत भी क्या है, नाउन है। मुझे फुटबॉल का शौक़ है। ऐसे ही बहुत सारा हम लोग एग्जांपल्स देखने वाले हैं। गौर कीजिएगा, ऐसे एग्जांपल्स को बनाने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर की सहायता लेनी पड़ेगी। और आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद ईज आर एम लिखना है, वाज वेयर लिखना है। अगर आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में होगा तो ईज आर एम, पास्ट टेंस में होगा तो वाज वेयर, उसके बाद फंड ऑफ लिखना है, उसके बाद आपको नाउन लिखना है। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से आप बेटर समझते हैं। देखिएगा, पहला एग्जाम्पल से मैं चाय का शौकीन हूँ। तो आपको सबसे पहले बनाना है मैं शौकीन हूँ, मैं शौकीन हूँ। और जो बच जा रहा है चाय का, इसको आपको 2 नंबर में बना लेना है। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। पहले बनाइए मैं शौकीन हूँ, आई एम फंड, आई एम फंड, आई एम फंड ऑफ टी। गौर कीजिएगा, मैं शौकीन हूँ तो आई एम फंड, आई एम फंड चाय का, तो क्या हो जाएगा, ऑफ टी, आई एम फंड ऑफ टी, मैं चाय का शौकीन हूँ। आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखने से पहले हम देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया है ही, सी, इट या वन नेम, ये दिया रहेगा तो आपका सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। इसलिए हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, या तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे या तो वाज का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस के अनुसार हम लोग कर लेंगे। उसके बाद अगर यू रहे, दे रहे, वी रहे या टू नेम दिया रहे, तो ये जो आपका सब्जेक्ट होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। इसलिए हम लोग इसके साथ प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। या तो आप आर का प्रयोग कीजिए या तो वेयर का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। सेंटेंस के अनुसार आपको करना है। अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर आपको आई मिलता है तो आई के साथ या तो आप एम का यूज करोगे या वाज का यूज करोगे, एम या वाज का यूज करना है। सेंटेंस के अनुसार आपको करना है। आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। ये सब लड़कियां मोबाइल की शौकीन हैं। तो आपको बनाना है पहले ये सब लड़कियां शौकीन हैं, और जो बच जाएगा उसको हम लोग बाद में बनाएंगे। बनाइए, ये सब का हो जाएगा दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स आर फंड, ये सब लड़कियां शौकीन हैं। अब बच जा रहा है मोबाइल की, तो लास्ट में इसको लिख देंगे ऑफ मोबाइल, ऑफ मोबाइल। लेकिन देखिएगा दीज गर्ल्स जो है प्लूरल है, तो इधर मोबाइल भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। दीज गर्ल्स आर फंड ऑफ मोबाइल्स, ये सब लड़कियां मोबाइल की शौकीन हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आपका है उसे संगीत का शौक़ है। पहले बनाएंगे उसे शौक़ है, ही इज फंड, ही इज फंड, उसे शौक़ है संगीत का, तो हो जाएगा ऑफ म्यूजिक, ही इज़ फंड ऑफ म्यूजिक, यानी कि उसे संगीत का शौक़ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसकी पत्नी कॉफ़ी की शौकीन है। तो बनाएंगे उसकी पत्नी शौकीन है। देखिए पत्नी जो होती है किसी लड़के की पत्नी होती है, इसलिए लड़के के लिए हम लोग हिज लिखेंगे, ठीक है ना। हिज वाइफ इज फंड, हिज वाइफ इज फंड, यानी कि उसकी पत्नी शौकीन है। अब बच गया कॉफ़ी की, क्या लिख देंगे, ऑफ कॉफ़ी, COFFEE, ही इज़ फंड ऑफ कॉफ़ी, उसकी पत्नी कॉफ़ी की शौकीन है। आइए कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं।
मुझे फुटबॉल का शौक था। पहले बताएंगे मुझे शौक था। आई वाज फंड। और देखिएगा फुटबॉल का तो क्या हो जाएगा, ऑफ फुटबॉल। आई वॉज फंड ऑफ फुटबॉल, मुझे फुटबॉल का शौक था। आप लोग खुद ट्राई कीजिए क्योंकि आप बना सकते हैं। ट्राई कीजिए आप लोग। हम लोग पुस्तकों के शौकीन थे। देखिए कैसे बनेगा, हम लोग शौकीन थे तो हो जाएगा वी वेयर फंड। हम लोग शौकीन थे पुस्तकों के, तो ऑफ बुक्स क्या हो जाएगा, ऑफ बुक्स हो जाएगा। वी वेयर फंड ऑफ बुक्स, हम लोग पुस्तकों के शौकीन थे। नेक्स्ट आप ही को ट्राई करना है। उन लोगों को क्रिकेट का शौक था। ट्राई कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, बनाएंगे उन लोगों को शौक था तो हो जाएगा दे वेयर फंड। उन लोगों को शौक था क्रिकेट का तो क्या हो जाएगा, ऑफ क्रिकेट। CRICKETS हो जाएगा। क्यों एस जोड़ा गया है इसमें, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है दे है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर नाउन भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। दे वेर फंड ऑफ क्रिकेट्स, यानी कि उन लोगों को क्रिकेट का शौक था। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई कीजिए आप। अमन कारों का शौकीन है। देखिए कैसे बनेगा, अमन शौकीन है, बना लेंगे अमन इज फंड। कारों का तो क्या हो जाएगा, ऑफ कार्स हो जाएगा, ऑफ कार्स। ठीक है ना, अमन इज फंड ऑफ कार्स, अमन कारों का शौकीन है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है शिक्षित बनो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। देखिए लिखा गया है, जिससे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उससे पहले पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो हार निश्चित है। बहुत अच्छा लाइन लिखा गया है जी। कह रहा है कि जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उससे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उससे पहले पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो हार क्या है, निश्चित है। इसे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ज्ञान लेना है। ज्ञान की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, उसके बाद लड़ना होगा, यानी कि संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है ना, अपने स्टडी में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपको अपने दुखों से मुक्ति मिल सकती है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये लाइन लिखा गया है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा लाइन है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा उसी में का सेंटेंस पैटर्न है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ नाउन था, यहाँ पे वर्ब आ जाएगा। लिखा गया है, यदि कोई पर्सन किसी वर्ब यानी क्रिया को करने का शौक रखता हो या शौकीन हो, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद हम लोग इस स्ट्रक्चर की सहायता से बनाएंगे। जैसे समझिएगा, एग्जाम्पल समझिए। मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक था। मुझे अंग्रेजी पढ़ाना जो है, अंग्रेजी पढ़ाना, ये वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो अगर एक्शन वर्ड को, क्रिया को करने का क्या हो, शौक हो, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद इज आर एम होगा, वाज वेयर होगा, फंड ऑफ, उसके बाद आपको फंड ऑफ के बाद डायरेक्टली क्या करना है, V4 लिखना है, उसके बाद आपको अदर वर्ड लिखना है। देखिएगा इसमें पहला एग्जाम्पल से, मुझे बाइक चलाने का शौक था। पहले बनाएंगे मुझे शौक था, आई वाज फंड। और बाइक चलाना का होता है राइड ए बाइक। ठीक है ना, तो फंड ऑफ, राइड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर V4 लिखेंगे, राइडिंग हो जाएगा, राइडिंग ए बाइक। आई वाज फंड ऑफ राइडिंग ए बाइक, यानी कि मुझे बाइक चलाने का शौक था। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। उसे क्रिकेट खेलने का शौक है। पहले बनाएंगे उसे शौक है, ही वाज फंड, उसे शौक है क्रिकेट खेलने का, क्या हो जाएगा, ऑफ प्ले का V4 क्या होगा, प्लेइंग क्रिकेट। CR गड़बड़ हो रहा है ना, ही वाज फंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने का शौक है।
आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। पूजा पुराने गाने सुनने की शौकीन है। पहले बनाएंगे पूजा शौकीन है, तो हो जाएगा पूजा इज फंड, पूजा इज फंड, पूजा शौकीन है, ठीक है ना। देखिए पुराने गाने सुनने की, तो ऑफ लिसन मतलब होता है सुनना, इसका भी फोर लिख देंगे लिसनिंग, LISTENING लिसनिंग। पुराने गाना के क्या हो जाएगा, ओल्ड सॉन्ग्स हो जाएगा, ओल्ड सॉन्ग्स SONGS। पूजा इज फंड ऑफ लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स, यानी कि पूजा पुराने गाने सुनने की शौकीन है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेरे दोस्त को अंग्रेजी बोलने का शौक़ था। पहले बनाएंगे मेरे दोस्त को शौक़ था, माई फ्रेंड वाज फंड, माई फ्रेंड वाज फंड, मेरे दोस्त को शौक़ था। अब बना लेंगे अंग्रेजी बोलने का, तो हो जाएगा ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। माई फ्रेंड वाज फंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मेरे दोस्त को अंग्रेजी बोलने का शौक़ था। आगे देखते हैं, तुम्हें चाय पीने का शौक़ है। बनाएंगे तुम्हें शौक़ है, यू आर फंड, तुम्हें शौक़ है, यू आर फंड। चाय पीना का होता है टेक टी होता है, तो यहाँ पर V4 लिखेंगे ना, फंड ऑफ टेकिंग टी, तो हो जाएगा टेकिंग टी हो जाएगा, यू आर फंड ऑफ टेकिंग टी, तुम्हें चाय पीने का शौक़ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेकिन आप इसे खुद से करने का प्रयास करेंगे। देखिए हम लोगों को फिल्म देखने का शौक़ है, तो हम पहले बनाएंगे हम लोगों को शौक़ है, वी आर फंड। अब देखिए फिल्म देखना का क्या होता है, वॉच मूवी होता है, तो यहाँ पर वाचिंग मूवी लिखना पड़ेगा, तो फंड ऑफ वाचिंग मूवी, वी आर फंड ऑफ वाचिंग मूवी, हम लोगों को फिल्म देखने का शौक़ है। आइए देखते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम लोगों को फिल्म देखने का शौक़ है, अभी हम लोग कर चुके थे, कैसे बनाए थे हम लोग, पहले बनाएंगे हम लोगों को शौक़ है, तो वी आर फंड ऑफ फिल्म देखने का ना, तो वाचिंग मूवी, वी आर फंड ऑफ वाचिंग मूवी। अब देखिएगा आप खुद से ट्राई कीजिए, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक़ है, पहले आप बनाएंगे मुझे शौक़ है, क्या हो जाएगा, आई एम फंड, यानी कि मुझे शौक़ है अंग्रेजी पढ़ाने का, तो टीच मतलब होता है पढ़ाना, तो इसका V4 लिख देंगे टीचिंग, तो आई एम फंड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आई एम फंड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक़ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिए आप। काजल कॉफ़ी पीने की शौकीन थी, तो पहले बनाएंगे काजल शौकीन थी, तो बनाएंगे काजल वाज फंड, काजल शौकीन थी। ये कॉफ़ी पीना का आप लिख सकते हैं टेकिंग कॉफ़ी या ड्रिंकिंग कॉफ़ी भी लिख सकते हैं, तो ऑफ टेकिंग लिखिए, टेकिंग कॉफ़ी COFFE, ठीक है ना। काजल वाज फंड ऑफ टेकिंग कॉफ़ी, काजल कॉफ़ी पीने की शौकीन थी। और ये लास्ट एग्जाम्पल्स जो है आपके लिए होमवर्क के लिए है, इसमें समझा देते हैं आपको कैसे बनाना है। लड़कियां मोबाइल चलाने की शौकीन है, तो आप बनाएंगे पहले लड़कियां शौकीन है, एक नंबर, और जो चीज़ें बच जा रहा है उसको आप 2 नंबर में, मोबाइल चलाने की 2 नंबर में। और आप बना के ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।